डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम साहब के साथ जो आपकी शादी थी, वो भी एक तारीखी शादी थी। तो ये डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से शादी वाला जो मामला है, ये कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये मेरे वालिदैन की वजह से हुआ था। मेरे बाबा पीर हैं तो उनके कुछ मुरीद थे तो उन्होंने फिर रिश्ता करवाया था। ठीक है। उनकी जो सडन डेथ थी, उसका जब आपको पता चला तो आप उनके पास नहीं थी, मतलब आप मेरे ख्याल से लोधरा में थी जब उनकी डेथ बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। तो आपको कैसे पता चला कि उनकी डेथ हो गई? मीडिया से या मीडिया से पता चला था उनकी डेथ हुई है। बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुई कि बिल्कुल। दानिया शाह साहिबा ने किसी लालच, तमा, पैसे के लिए या इस वजह से की है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की लेजेसी से आपको कुछ मिला? नहीं, उधर से कुछ भी नहीं मिला। बेहक महर था 2 लाख रुपए बस। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से शादी का हक महर सिर्फ 2 लाख था। हाँ, उसके अलावा आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं? नहीं कोई डिमांड ना उन्होंने नहीं। आपके नाम कुछ किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। जबकि जो एक क्यास बनाया जाता है आपके बारे में, वो ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से शादी भी इसी मामलात की मतलब वजह से हुई थी कि आपको कोई फाइनेंशियली आपको बड़ा सपोर्ट मिली थी और उनकी लेजेसी में आपको बहुत कुछ मिला है। अब ऐसा लोगों कुछ की लोगों की सोच को सलाम है। मैं एक जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा सोच रहा था वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा यादगार इवेंट जो आपने डॉक्टर साहब के साथ अटेंड किया हो? काफ़ी सारे इवेंट हैं। खान साहब से जो मुलाकात थी वो बड़ी मेमोरेबल है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। रैंडमली हुई थी। कभी सोचा था कि आप ऐसा नहीं, मेरी मतलब मेरे ख्याल में ही नहीं था। वो अचानक ही हम लोग चले गए ना, हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी, अरेंज नहीं हो रही थी। ठीक है। तो उनकी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो कराची थी, हम बायर गए थे तो अचानक ही रैंडमली हो गया। हम इमरान खान के पास चले गए तो उन्होंने कहा भाभी को अंदर बुलाएं, फिर उनके साथ मिले। बहुत अच्छा मतलब लगा। मुलाकात जब हुई तो आपको कैसा लगा इमरान खान साहब से मिलकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर सी बात है, हमारे लीडर हैं। हकीम शहजाद की एंट्री कैसे हुई? अम्मी गई थी दवाई लेने के लिए तो इनका आपस में बातचीत हुई। तो जब केस के हवाले से हमारी आपस में डिस्कस हुई, वो वीडियो वायरल हुई, मेरे वकील के तौर पे ये आए। ठीक है। तो वहीं से फिर आपस में मतलब इनकी बात हो रही थी तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरा इनके साथ कोई मतलब वो बातचीत नहीं थी तो मतलब जो प्रपोजल फर्स्ट था वो इन्हीं की तरफ से? इनकी तरफ से था, मेरी ठीक तरफ है। से कोई नहीं था, नसीब में ही था। तो हक महर क्या था इस शादी? इसने कहा हकीम साहब से इसने कहा भी उन्होंने मुझे 3 लाख दिया था। कि जो उन्होंने अपनी खुशी से भी किया उसमें क्या क्या था? उसमें घर था, गाड़ी थी और गोल्ड था। गाड़ी गुजिया? हाँ, मतलब जो नॉर्मली लोग शर्तें लिखवाते हैं उन्होंने वही ठीक लिखी है। हैं। हकीम साहब की जो खातून अव्वल कहलाती हैं मैडम इरम हयात साहिबा है मेरे ख्याल से, कि उनके साथ पहली मुलाकात हुई तो आपने उनको कैसा पाया? बहुत अच्छी इंसान है। जब आपसे शादी हुई तो फिर कैसा अखलाक दिया? बस सही था। मतलब थोड़ी बहुत आ ही जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि हकीम साहब आपसे शादी के बाद कहीं और जा सकता है? नहीं जा सकता, श्योर है आप? ऐसा ही है। 5वीं शादी वाला सारा ड्रामा था? हाँ, वो तो उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। मैं आपको एक ब्लैंक चेक देता हूँ, हम्म, ठीक है? आप अपनी मर्जी की अमाउंट लिखें उसके ऊपर, हम्म, हकीम शहजाद को छोड़ दें। वो ब्लैक मेरे पास जवाब अच्छा था लेकिन आप दें, सब मैं आपसे पूछता हूँ। मैं बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको किसी भी इस तरह की कोई ऑफर आए कि ये आपके पास ब्लैक चेक पड़ा हुआ, आप इसके ऊपर जो मर्जी लिखना चाहे लिखें, लेकिन जो इंसान बिल्कुल से माइनस आपके कर दें। बुरे वक्त में काम आए ना, ठीक है। उसके ऊपर आप हजारों करोड़ों चेक वार सकते हो, मेरा मानना है। तो मैं कभी भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत सारे लोगों को मतलब इस बारे में क्यूरियोसिटी है कि कब हम कोई गुड न्यूज़ सुनने जा रहे हैं आपके हवाले से? अभी देर है थोड़ी। सुनेंगे सही लेकिन देर होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह। हेलो गाइस, इट्स मी दानिशा। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ अवैस पॉड टॉक पर। तो आप इनके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।